हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम उस खुशखबरी के बारे में आपसे बात करने आए हैं जिसका आपको बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एसएससी जीडी की वैकेंसी के बारे में, जिसका एसएससी जीडी ने अभी अनाउंसमेंट कर दिया है। 26,146 के आसपास वैकेंसीज़ आ चुकी हैं। तो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है और ये एक मौका है आपको अपने सपने को साकार करने का। तो आइए हम आप इम्पोर्टेंट डेट्स पर बात कर लेते हैं। इसके बाद हम आप सिलेबस पर भी बात करेंगे इसी वीडियोस में। चलिए देखिएगा यहाँ पर डेट क्या-क्या है। तो जैसे आप फॉर्म फिलअप की बात करेंगे कि सर ये फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, तो 24 तारीख से ये फॉर्म हो जाएगा। 24 नवंबर 2023 से फॉर्म भरना शुरू हो रहा है और लास्ट डेट क्या है, तो 31 दिसंबर 2023 तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। एक तारीख 1 दिसंबर 2024 यानी कि 1 दिसंबर को आप अपनी फीस सबमिट कर सकते हैं। लास्ट डेट फीस सबमिशन की है 1 दिसंबर। और फिर इसके बाद फॉर्म की करेक्शन डेट आएगी 4 से लेकर के 6 के बीच में आप फॉर्म को करेक्ट कर सकते हैं अगर आपसे कोई बाई चांस गलत चीजें हो गई होंगी तो। इसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर एग्जाम शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, आपका जो एग्जाम होने वाला है वो कंप्यूटर का, जिसकी डेट यहाँ पर फरवरी से मार्च बताई गई है कि फरवरी से मार्च के बीच बीच में ये आपका एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाए। तो इसमें कौन-कौन सी चीज़ें हैं, कौन-कौन से इंस्टीट्यूशन हैं, तो इंस्टीट्यूशन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बीएसएफ और सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसएफ, एसएसबी, राइफल एआर, ये संस्थाएँ यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही हैं और यहाँ लिखा हुआ है कि एग्ज़ाम विल बी एडवर्टाइज्ड बाय एसएससी बेस्ड ऑन वैकेंसीज इंटीमेटेड बाय एमएचए। चलिए। चलिए आगे देखिएगा कि आगे यहाँ पर और इम्पोर्टेंट डेट्स आपके क्या लिए हैं। ये वैकेंसीज के बारे में बताई गई हैं कि 26,146 वैकेंसी होगी और इस वैकेंसी के बारे में कह रहा है कि द वैकेंसीज आर टेंटेटिव। वैकेंसीज क्या हैं? टेंटेटिव हैं। एनी चेंज इन द नंबर ऑफ वैकेंसीज विल बी इंटीमेटेड थ्रू द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। अगर ऐसा कोई चेंज होगा, वैकेंसी घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, तो वो आपको वेबसाइट के द्वारा क्या किया जाएगा, बता दिया जाएगा। देखिए, आइए आपको बात करते हैं यहाँ पर कि एज क्या होनी चाहिए। आप कौन-सा बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है, उसकी एज क्या होनी चाहिए? तो एज लिमिट यहाँ पर दिया हुआ है कि 18 से 23 साल एज़ ऑन 1/1/2024। 1 जनवरी 2024 को आपकी एज कितनी हो जानी चाहिए? 18 से 23 के बीच में होनी चाहिए। तो कैंडिडेट्स कह रहा है कि कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 2/1/2001। 2001 से पहले की आपकी पैदाइश नहीं होनी चाहिए एंड लेटर देन 1/1/2006 और आप 2006 के बाद, सॉरी 2006 से पहले की आपकी पैदाइश नहीं होनी चाहिए। और जो कैंडिडेट यहाँ पर कैटेगरीज वाइज हैं, कुछ कैटेगरीज होती हैं, उनके लिए कुछ रिलैक्सेशन मोड भी है कि एससी और एसटी, अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा एज में, केवल एज में। ओबीसी, अगर आप ओबीसी हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन है, वहीं अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो देखिए आगे। ये मौका है दोस्तों कि आपको अपनी तैयारी करने का मौका है। अभी आपके पास लगभग 60 दिन बचे हुए हैं। इन 60 दिनों में आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। आइए बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? तो द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन और 10th क्लास, मतलब आप 10th क्लास भी अगर पास हैं तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी। किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपने 10th कर रखा होगा। तो कैंडिडेट हु हैव नॉट एक्वायर्ड द एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन द स्टिपुलेटेड डेट विल नॉट बी एलिजिबल एंड नीड नॉट अप्लाई। अगर आपने 10th क्लास पास नहीं किया है, आप अपेयरिंग में हैं, तो आप नहीं डाल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, एक और बात यहाँ पर कि अगर आपने एनसीसी किया है और एनसीसी का सी सर्टिफिकेट आपका आपके पास है, तो 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन आपको बोनस अंक मिलेंगे। कुल अंक का 5% ये आपके बोनस के रूप में मिलने वाला है। आप
तो जिन बच्चों ने एनसीसी कर लिया है वो यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर दें, उनके लिए एक प्लस पॉइंट होगा। हाउ टू अप्लाई, तो आपको अप्लाई करना होगा। तो जब आप कंप्यूटर वाले के पास जाएंगे तो वो फॉर्म आपका अप्लाई कर देगा। इसलिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ये आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है। ये एग्ज़ाम सेंटर्स दिए हुए हैं कि कहाँ-कहाँ पर आपको सेंटर जा सकता है। तो सेंटर की बात हो गई है, हम लोग केवल अब बात करेंगे सिलेबस की कि सिलेबस क्या होगा। देखिए, सिलेबस की अगर हम बात करें तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ये स्कीम आपका कैसा होने वाला है। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ वन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर कंटेनिंग 80 क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स ईच। जो पेपर आपका होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, 80 क्वेश्चन आएंगे उसमें, और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का होगा। और सबसे पहले आप सब्जेक्ट में देखिए कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, रीजनिंग में 20 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं और मैक्सिमम मार्क्स कितना रहेगा, तो मैक्सिमम मार्क्स होगा 40। तो मैक्सिमम आपको 40 मार्क्स मिलेंगे। ड्यूरेशन टाइम यहाँ पर अलाउ नहीं किया गया है, आप जितना टाइम देना चाहें आप दे सकते हैं। दूसरे नंबर पर आप देखें, दूसरे नंबर पर अगर आप देख रहे होंगे, दूसरे नंबर पर यहाँ पर क्या है, जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस आपको दिया हुआ है। इसके भी कितने क्वेश्चन आने हैं, तो 20 क्वेश्चन आने हैं और ये कितने नंबर का होने वाला है, 40 नंबर का। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 20 नंबर, 20 क्वेश्चन आएंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, नंबर क्वेश्चन का नंबर कितना है, 40। तो इंग्लिश और हिंदी, अगर आप इंग्लिश में देना चाहते हैं तो इंग्लिश, या फिर अगर आप हिंदी देना चाहते हैं तो लैंग्वेज में आप हिंदी या इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं। और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 20, नंबर ऑफ मार्क्स कितना है, 40, और ड्यूरेशन कितना है, यहाँ पर ड्यूरेशन यहाँ पर दिया हुआ है 60 मिनट का ड्यूरेशन दिया हुआ है। और नीचे कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको बताई गई है कि ऑल क्वेश्चन विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश, हिंदी एंड इन 13 रीजनल लैंग्वेज। हिंदी और इंग्लिश में आपका पेपर आएगा, बाइलिंगुअल होगा। बाकी क्षेत्रीय भाषाएं भी होंगी जहां जहां पर आप हैं, जैसे गुजरात है, बंगाल है, असम है, मलयालम है, मणिपुर है, तो इनकी क्षेत्रीय भाषा जो भी होगी उस भाषा में भी पेपर आपको मिल रहा होगा। दूसरी बात यहाँ पर आपको ये बताई गई है कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। 0.25 मार्क्स का मतलब हुआ यहाँ पर कि 1/4 माइनस मार्किंग है। तो 1/4 माइनस मार्किंग का मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 1/4 अगर आप करेंगे तो 0.50 नंबर आपका काट लिया जाएगा। तो ये 0.25, ये एक नंबर का अगर क्वेश्चन होता तो 0.25 आपका माइनस होता, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे इसलिए आपका 1/4 करेंगे तो 0.5 माइनस हो रहा। चलिए आगे चलते हैं। और डिटेल सिलेबस की बात करें तो डिटेल सिलेबस इसमें दिया हुआ है, इसका डिस्कशन हम आप बाद में क्लास में कर रहे होंगे। इसके बाद देखिएगा कि कॉमन बेस्ड एग्जाम के बाद आप फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि पीएसटी दे रहे होंगे और लास्ट में आप दे रहे होंगे पीईटी। और कुछ यहाँ पर चीज़ें हैं, जैसे आपको रनिंग के लिए कितना रनिंग करना है, कितना आपको टाइम देना है। तो फॉर मेल कैंडिडेट, जो मेल कैंडिडेट हैं उनको 5 किलोमीटर 24 मिनट्स में दौड़ना पड़ेगा, और जो फीमेल कैंडिडेट हैं 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट, 8.5 मिनट में उनको 1.6 किलोमीटर तक दौड़ना है। फॉर कैंडिडेट अदर देन दोज बिलोंगिंग टू लद्दाख रीजन, तो लद्दाख और रीजन के लिए कुछ अलग यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं। रेस है यहाँ पर देखिए, मेल कैंडिडेट यहाँ पर 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट्स और 800 मीटर इन 5 मिनट्स फॉर कैंडिडेट्स ऑफ लद्दाख रीजन। अगर आप लद्दाख रीजन से बिलोंग कर रहे हैं तो मेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में दौड़ना है, वहीं पर फीमेल को 800 मीटर दौड़ना होगा, 5 मिनट में दौड़ना होगा। तो ये एक इंफॉर्मेशन थी एसएससी जीडी के बारे में। जल्द ही हम आप मिल रहे होंगे, क्लास के साथ मिल रहे होंगे। तो क्लास से जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।